हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान ज्योति में। तो दोस्त, जो बिहार बोर्ड जो क्लास 9 का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, हम लोग उसको आज भरने वाले हैं और आप लोग बता रहे हैं कि कैसे भरना है और सही सही कैसे भरेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहला काम करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर सबसे पहले दोस्त हम काम करें। यहाँ पर आपको कलर फोटोग्राफ भरना है, नहीं साइज लेना है 3.5 cm 3 सेंटीमीटर। हालांकि सब तो मतलब कहता है, कोनो जरूरी नहीं है। आप एगो फोटो मतलब यहाँ पर रंगीन फोटो आपको यहाँ पर चिपका देना है, ठीक ना। और यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है, दिया ना, स्टूडेंट ऑफ सब क्या दिया, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। और सिग्नेचर का मतलब ये होता है, हिंदी करिए चाहे इंग्लिश करिए, साइन करना है आपको, ठीक ना। हिंदी में करिए चाहे इंग्लिश में, जो भी आप साइन करते होंगे। देखिए, पहला में क्या, कैटेगरी रेगुलर प्राइवेट। रेगुलर का मतलब होता है जो नियमित रूप से हमेशा मतलब लोग नियमित है पहले से, ठीक ना। और प्राइवेट का मतलब मान लेते हैं कोई अचानक 9 क्लास में एडमिशन ले लिया अचानक एक के बार में, यानी प्राइवेट में पढ़ता है, तो सब प्राइवेट वगैरह में आते हैं। अक्सर लोग रेगुलर होंगे तो आपको रेगुलर पर टिक कर देना है। ठीक है। स्कूल कोड, और स्कूल कोड का मतलब होता है विद्यालय कोड आपको भरना होता है, जो 5 अंक का होता है। हम लोग का था भाई 76 030 है, आप लोग का भी क्या होगा तो आप लोग इसमें भर दीजिएगा, ठीक ना। गैप नहीं होगा इसमें, 5 है, 1 2 3 4 5, यानी 5 है, ठीक। और यहाँ से देखिए, अब आते हैं हम लोग, हो गया ना दूसरा। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है कि स्कूल नेम, और स्कूल नेम इसमें भरना है। अब भाई कैसे भरेंगे हम, तो मान लेते हैं किसी का नाम, जैसे मान लेते हैं गिरीश नारायण मिश्रा कॉलेज परसत हुआ था, कैसे भरेंगे। या तो आप गिरीश नारायण मिश्रा, तो GNM भर दीजिए, शॉर्टकट में इतना था, GNM भर दीजिए गिरीश, फिर एगो छोड़ के नारायण, फिर मिश्रा कॉलेज परसत हुआ। नहीं तो पूरा लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर कितना जगह, इतना जगह है। जैसे गिरीश लिखिएगा तो एगो जैसे GIRIS है गिरीश, फिर यहाँ पे एगो छोड़ दीजिए गैप, यानी एगो लाइन छोड़ दिया। फिर नारायण, मैंने जो लिखना है मतलब एगो शब्द एगो लेटर छोड़, मैंने एगो खाना आपको छोड़ देना है, ठीक। और देखिए चौथा आपका कह रहा है अपार आईडी। अपार आईडी यहाँ भरना है। अपार आईडी देखिए, नया में सब बहुत लोग अभी अपार आईडी के नाम नहीं सुने होंगे, मगर अपार आईडी भी आपको क्या करना है, इसमें भरना है दोस्त। और देखिए यहाँ पर, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पिक्की ज्ञान ज्योति है चैनल का नाम, आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए। और यहाँ से देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि देखिए अपार आईडी जो है ना, यहाँ पर आपको भर देना है। तो अपार आईडी जिसका बना होगा आप लोग जरूर कीजिएगा। विद्यार्थी का नाम हिंदी में लिखना है। विद्यार्थी के नाम कहाँ लिखना है, हिंदी में। और जिसको नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर, क्या अपार आईडी क्या होता है मैं बताऊंगा। विद्यार्थी नाम हिंदी में लिखना था, यहाँ पर हिंदी में आपका जो भी नाम होगा लिख दीजिएगा। फिर दिया स्टूडेंट इन इंग्लिश, स्टूडेंट्स नेम इन इंग्लिश, मतलब आपको इंग्लिश में लिखना है। और यहाँ पर लिखना है कैपिटल यानी बड़ा लेटर में ना, यानी ABCD के बड़का अक्षर में, ठीक ना। लिखिए, ठेठ भाषा में बता रहे हैं। ABCD की जो आपका होता है बड़ा वाला ना, बड़ा वाला से ही लिखना है आपको। तो जैसे मान लेते कोई का नाम है विकास है, तो यहाँ पर VIKASH लिख के एगो छोड़ के तब कुमार लिखिएगा। ऐसे करना, ये नहीं कि विकास कुमार के में मार दिए तब गड़बड़ा जाएगा मामला। और यहाँ से देखिए, यहाँ से दिया माता का नाम, तो माता का नाम आप हिंदी में लिख दीजिए यहाँ पर। फिर दिया मदर्स नेम इन इंग्लिश। अब आपको क्या करना है, तो जो माता का आपका नाम है आपको क्या करना है, इसमें इंग्लिश में लिखना है, ठीक ना। इंग्लिश में लिख देना है। 6 नंबर भी क्लियर हो गया। 7 नंबर भी सेम दिया है, पिता का नाम लिखना है इसमें आपको हिंदी में, और इसमें आपको फादर्स नेम इन इंग्लिश, यहाँ पर इसमें इंग्लिश में लिखना है आपको। वही तरह जैसे मान लेते किसी का पिता के नाम है, जैसे मान लेते जो भी मतलब, जिससे मान लेते विनोद चौहान, तब विनोद लिख के चौहान एगो छोड़ के लिखिएगा। और मीनिंग आपको एकदम सही सही लिखना है, गलती नहीं होना चाहिए। फिर आप 8वां कह रहे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ देखिए यहाँ पर लिखना है, इसमें भरना है। और एक को खाली नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। जैसे मान लेते कोई के एक है, 1/1/2003 है, तो एक एक खाली एक है, आगे थोड़ा लिखेंगे नहीं, आपको यहाँ पर जीरो लगाना है। 0 1, फिर एक लिखना है, तो 0 1 देखिए, तो एक एक ना पढ़ेंगे, 1 1/2003, तो बस यहाँ पर 4 को लेटर आराम से 2003 लिख देंगे हम। 2000 2003 लिख देंगे, ठीक ना। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ में आता होगा। और जिसे देखिए यहाँ पे और हम बता दे रहे हैं आपको, इसे मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं, जिसे मान लेते हैं किसी का 12 तारीख 12वां महीना, तो आपको 12 लिख देना है यहाँ पर डायरेक्ट। 12 तारीख 12वां महीना, तो डायरेक्ट 12 लिख दीजिए। और 2005, तो जी यहाँ पर 2 लिखिए, पहले बनाइए 2, ए 2 बनाइए,
जीरो दीजिए, जीरो दीजिए और 2005 ही लिखना है ना। देखिए 2005 हो गया, बस इसी तरह करना है आपको। देखिए लिखना पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान उसको दीजिए। और 9 नंबर कह रहा है जेंडर, मतलब लिंग, आप मेल हैं यानी लड़का है, फीमेल आप लड़की हैं, ठीक ना। और ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर भाई जो भी ट्रांसजेंडर का मतलब क्या पता है आप लोग को, जानकारी हो जरूर होगा। ट्रांसजेंडर के मतलब होता है जो छक्का वगैरह लोग बोलता है ना, देखिए आप लोग को अब खोल के हमको बताना पड़ रहा है, उस सब इसमें आता है, तो आप इसमें टिक कर सकते हैं। तीनों गुना होता है जी, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, यानी लड़का लड़की, और लोग बोलता है छक्का वगैरह चाहिए ना, उसमें आप को कर देना है। ठीक, आप लोग पढ़े लिखे होंगे, आप लोग हमारी बातों को जरूर समझते होंगे, पूरा खोल कर बोलना जरूरी नहीं है। देखिए 10 नंबर जो कह रहा है, कह रहा है नेशनलिटी यानी इंडियन की अदर्स। ठीक, तो भाई बेसिक से बात है कि लोग इंडियन ही होंगे, भारतीय होंगे, ठीक ना, इंडियन होंगे। ये थोड़ा कि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के हैं और भूटान नेपाल के, ऐसा बात नहीं होगा, इंडियन ही होंगे। और आप लोग जो भी होंगे कमेंट में जरूर कीजिएगा। और 11 नंबर कह रहे कास्ट कैटेगरी। देखिए दोस्त, इसमें बहुत ध्यान देना होता है। जो भी आप लोग अपना कास्ट होंगे, अगर समझ में नहीं आए तो अपने बड़े से बड़े भाई बहन या माता पिता से जरूर पूछिएगा। जनरल का मतलब होता है इसमें बड़े कास्ट लोग आते हैं, लाला भुनियार बाभन राजपूत सब वगैरह आते हैं। ईबीसी के देखिए बिहार में आपको ईबीसी बीसी में बांटा गया है। ईबीसी के मतलब बीसी 1 होता है। देखिए ईबीसी का है चाहे बीसी 1 का है चाहे अति पिछड़ा वर्ग का है, बात सेम है, मगर खाली बीसी को पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, बीसी को पिछड़ा वर्ग या बीसी 2 भी कह सकते हैं। इसको बीसी 1 बोलते हैं, इसको बीसी 2 बोलते हैं, याद रखिएगा। तो बीसी दिया है, इसमें यादव लोग आते हैं, ठीक ना। एससी में पास जाते हैं, एसटी में चमार वगैरह जो भी मतलब सॉरी हरिजन वगैरह सब लोग आ जाते हैं इसमें। तो आप जो भी कास्ट होंगे आप, तो आपको इसमें टिक कर देना है। इसमें देखिए यहाँ पर दिया है, टिक कर देना है। और 12 नंबर, और आप अगर आप लोग जो भी होंगे नहीं समझ में आता होगा तो आप लोग जरूर कास्ट के कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। और देखिए 12 नंबर कह रहा है कि डिफरेंटिकल क्या दिया है जी यहाँ पर, डिफरेंटिकल अब्लेड, मतलब कि अगर आप मतलब दिव्यांग हैं, ठीक ना। और देखिए दिव्यांग के मतलब होता है, मान लीजिए लंगड़, जो लंगड़ लूल जो आता है वगैरह ना, वो सब आते हैं। तो अगर आप लंगड़ वगैरह जो भी है, मतलब जरूरी नहीं कि लंगड़े हैं, मतलब जो भी आप मतलब आंख नहीं है वो, चाहे जो भी कान नहीं है, ठीक ना, हाथ टूट गया, जो भी मतलब पहले से मतलब अपाहिज हैं, तो अगर हैं तो आपको येस पकड़ देना है, ठीक। अगर नहीं है तो नो पकड़ देना है, यहाँ पर छिपाना नहीं है। हो सकता है कि भाई आप हैं, येस कर दिए तो आपको सरकार कोई सुविधा दे दे, ठीक ना, तो आपको छिपाना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर यू करना है, अगर आप हैं तो आपको स्पेसिफिक दिया है यहाँ पर स्पेसिफाई इफ यस, मतलब आपको देना है इसमें कि आप कहाँ, मतलब जब मान लेते हैं हमारा हाथ टूटा है तो आप लिखना पड़ेगा हाथ टूटा है भाई, ठीक ना, तो इसमें आपको लिख देना है। और देखिए 13 नंबर रिलीजन, मतलब धर्म। रिलीजन मैंने कहा होता है धर्म होता है, रिलीजन। आप हिंदू हैं, इस्लाम है, सिख, जैन, बुद्ध, क्रिश्चियन, अदर्स, तो जो भी है लोग हिंदू हैं तो हिंदू पकड़ेंगे, इस्लाम है तो इस्लाम पर, मुस्लिम इस्लाम, सिख ईसाई को होता है ना सब, तो आपको जानकारी होगा तो कर देना है। देखिए अब यहाँ पर एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्र होता है, आप रूरल है कि अर्बन है। अब रूरल अर्बन का होता है, तो रूरल के मतलब होता है जो मतलब देहात में लोग, देहात से लोग पढ़ता होगा, ठीक ना। और अर्बन के मतलब जो शहर से लोग पढ़ता होगा। तो आपको अगर देहात से है तो आप देहात पर टिक कर दीजिएगा, शहर से होंगे तो शहर में टिक कर दीजिएगा। और 15 नंबर तो दिया है मैरिड स्टेटस, मतलब आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है, मैरिड है, ठीक ना, हुआ है तो इसमें आपको टिक लगाना है, अगर नहीं हुआ है तो इसमें हुआ टिक लगाना। तो हमको नहीं लगता होगा कि भाई कि जो मतलब 9th क्लास में पढ़ता होगा तो किसी का शादी मतलब हो सकता है भाई, लड़की वगैरह का शादी हो भी सकता है, ठीक ना। तो आपको जिसका शादी हुआ होगा तो आप लोग को मैरिड करना है, इस पर टिक। और नहीं हुआ होगा तो इसमें लगाना है, ठीक ना। हाँ भाई किसी का शादी हो भी सकता है, ये बात नहीं है। चलिए 15 नंबर कह रहा है आपको मोबाइल नंबर, तो इसमें मोबाइल नंबर आपको भरना है, याद रखिएगा। मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो घर के हो, ये नहीं कि उनका नंबर दे देना है ना, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। नंबर दूसरा का नहीं देना है, नंबर केवल इसमें आपको घर का नंबर रहना चाहिए, या किसी मतलब अपना मतलब पर्सनल नंबर कह दीजिए, या मतलब अपना से। और यहाँ से हो गया। अब ये 17 नंबर,
करें, कृपया आधार नंबर अंकित करें। तो अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप इसमें आधार नंबर भरिए, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। आप स्वतंत्र हो भरने के लिए, आधार नंबर है तो आप क्या हो, स्वतंत्र हैं भरने के लिए, ठीक। अगर हो सकता है, नहीं है, हो सकता है भाई बहुत से ऐसे विद्यार्थी है लोग कारणवश नहीं होता है, हम तो ऐसे ऐसे लोग के देखें जिसका ग्रेजुएशन फाइनल हो गया, आधार कार्ड नहीं है ससुरा के, बताइए। तो अगर वो स्थिति में अगर है तो 18 नंबर आपको कह रहा है, यदि विद्यार्थी के द्वारा उपयुक्त स्तंभ 17 में दिया है ना, 17 में आधार नंबर अंकित नहीं किया गया तो उनके द्वारा निम्नलिखित घोषणा की जाएगी, कृपया नोट करें कि यदि किसी भी तरह की गलत घोषणा के लिए विद्यार्थी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी तथा आधार नंबर नहीं होने के संबंध में इस क्रिया गलत घोषणा के कारण उनका अभ्यर्थी रद्द किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब दोस्त ये है कि अगर आपके पास आधार नंबर है और आप छिपा रहे हैं तो दिक्कत है, नहीं छिपाना है आपको। और आधार नंबर नहीं है फिर भी आप गलत लिख दे तब वो दिक्कत है। अगर आपके पास अगर आधार नंबर है तो इसमें भर देना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, आपको सिग्नेचर कर देना है। अगर नहीं है वो स्थिति में सिग्नेचर कर देना है। तो दोस्त यहाँ पर अगर आपका आधार नंबर नहीं बना यानी आधार कार्ड नहीं बना तो इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, सिग्नेचर कर देना है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए 19 नंबर का रहा है ईमेल आईडी आपको भरना है। तो ईमेल आईडी तो लगभग मतलब जिससे मतलब कैपिटल स्मॉल में ही होता है। अगर कैपिटल भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, मगर स्मॉल में जो रहता है आपको यहीं पर डायरेक्ट भर देना है एकदम। जो भी हो, जिसे मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर है कि किसी का जैसे मान लेते हैं कि रितेश, जो भी हो @gmail.com टोटल भर देना है आपको, ठीक। और याद रखिएगा पासवर्ड आपको नहीं लिखना है। बहुत से लोग को क्या करते लोग पासवर्ड वो छाप देता है, तो ऐसा काम नहीं करना है आप लोग को। और यहाँ पर एड्रेस भरना है। अब देखिए आप बहुत से लोग को दिमागी काम नहीं करते, एड्रेस भरे कैसे, जैसे मान लेते हैं एड्रेस में क्या होता है, गाँव, पोस्ट, थाना, वही सब होता है ना। जैसे मान लेते हैं हमको भरना है तो क्या करेंगे, पहले विलेज लिखेंगे, गाँव तो VILL और विलेज करके यहाँ पर आप टिक के कर दीजिए, इसे विलेज करके यहाँ पर। अब यहाँ से लिखिए, जैसे हमारा विलेज हमारा सकरौली है तो यहाँ पर लिखिएगा आप SAK सकरौली, जैसे हमारे यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ से आप लोग इस सकरौली हो गया तो इसको यहाँ सब छोड़ देना है, यहाँ पे को छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर एगो छोड़ देना है। फिर अब जिसे मान लेते हैं कि हमको अब विलेज के बाद में क्या आता है, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं और O बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस की ना बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस यहाँ पर कर दिएगा, जो भी है हम लोग का बरूपर होता है तो यहाँ पर बरूपर कर दिए। फिर अगर हो जाएगा तो फिर कर देना है आपको PS कर देना है। PS का मतलब होता है पुलिस स्टेशन, PS के मतलब पुलिस स्टेशन, यहाँ से कर दे। फिर जो भी मोहनिया है मोहनिया भर देंगे। और डिस्ट्रिक्ट तो क्या कहें तो आपको DIST डिस्ट्रिक्ट, बस यही करना है। लिखना पॉसिबल नहीं है इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग जरूर कर लीजिएगा। पिन आपको होता है, एरिया का पिन होता है। हम लोग का 821109 है तो यहाँ पर हम लोग 821109 भर सकते हैं। आप लोग का जो पिन होगा आप लोग यहाँ पर पिन भर दीजिएगा, 6 अंक के होता है। फिर इसमें देखिए यहाँ पर 21 नंबर कह रहा है, 20 हो गया। 21 नंबर कह रहा है कि बैंक अकाउंट नंबर आपको भर देना है, बैंक अकाउंट नंबर। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। IFC कोड, आपके पासबुक पर IFC कोड दिया रहता है, इसमें आपको भर देना है। फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बैंक ऑफ द क्या दिया, नेम ऑफ द बैंक, यानी आपका बैंक। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम बताना भूल गए, यहाँ पर आपको अपना खाता भर सकते देना है। अगर नहीं है तो अपना माता के या पिता के खाता आप लोग दे सकते हैं, रेयर केस में भर सके अपना ही खाता। हमको नहीं लगता है कि 9th क्लास में पढ़ता होगा उसका खाता नहीं खुला होगा, ठीक है। यहाँ पर नेम ऑफ द बैंक, यानी आपको बैंक इसमें नाम देना है, ठीक, कर दीजिएगा। टू आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट, यानी आपके जो शरीर में कहीं कटा फटा तिल निशान वगैरह जो भी होगा तो 2 को देना है, एगो इसमें देना है, एगो इसमें देना है, ठीक ना। हो सकता है कोई के लाट पकड़ जाए या कहीं ऐसा तो भाई नहीं होगा, कोई के शरीर में तिल वगैरह नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो जरूरी होगा, तो इसमें आपको देना है, ठीक ना। 25 नंबर। और आपको जहाँ किसी का अगर कटा फटा होगा, अगर नहीं समझ में आएगी इसको कैसे हम लिखेंगे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जरूर इसको रिप्लाई दे दूंगा। सब्जेक्ट ऑफर्ड, मतलब आपको सब्जेक्ट चुनना है। देखिए मेन तो यही है एकदम, मेन अगर बात करें एकदम मेन यही है। 25 तो हिंदी उर्दू, देखिए फर्स्ट में दिया है हिंदी उर्दू बंगला मैथिली,
तो इसमें जो भी आपको लेना है ले लीजिए। अक्सर लोग हिंदी लेता है तो हिंदी ले लीजिएगा। हम ही नहीं कर रहे हैं कि हिंदी हम तो भाई हिंदी लिए थे इसीलिए हम हिंदी कर रहे हैं। आपको जो भी लेना है ले सकते हैं। फिर आपको कह रहा है यहाँ पर संस्कृत, इसमें भी एगो चुनना है। तो बहुत से लोग इसमें संस्कृत लेता होगा, हिंदी संस्कृत ले लीजिएगा। और किसी को लेना होगा तो इसमें ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब वो ऊपर वाला में से लेना है तो वो नीचे वाला में से एकदम ठीक। और कंपलसरी आपको लेना है तीसरा में। तो कंपलसरी में तो सभी लेना है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश आपको लेना ही है, कहे या चाहे न कहे आपको कंपलसरी में लेना ही पड़ेगा। इंग्लिश का नंबर आपका नहीं जुड़ता है, भले आपको ले लेना है, नंबर आपका नहीं जुड़ता है मगर ले लेना है जरूर, ये बात को ध्यान देना है, इसको आपको ले लेना है। फिर आगे अगर हम बढ़ जाए, यहाँ पर देखिए करें कि ऑप्शनल, अगर आपको एक्स्ट्रा में देने का अगर विचार है एक्स्ट्रा में तो आप ले सकते हैं मैथ, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, ठीक ना, यहाँ पर सब ले सकते हैं। तो दोस्त हम एक्स्ट्रा के कोई सलाह नहीं देंगे, आप एक्स्ट्रा में लेके इसमें कोई कुछ नहीं कर पाइएगा। आप 5-6 विषय संभालिए, अच्छा रहेगा। इसको आप हमारे हिसाब से ना लीजिएगा, और आपके इच्छा होगा तो आप ले भी सकते हैं, हमारे हिसाब से नहीं लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 तरह के व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत निम्नलिखित विषयों ट्रेडों के पठन के व्यवसाय लिए प्रत्येक के कुछ विद्यालयों को चिन्हित किया गया है, इनकी सूची पोर्टल वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको कुछ नहीं करना, छोड़ देना है ठीक। यहाँ पर घोषणा पत्र में आपको कर देना है। तो ये सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स यानी गार्जियन, आपको गार्जियन के यहाँ पर सिग्नेचर चाहिए। देखिए अब गार्जियन में बहुत से लोग ये जानता है कि माई बबूना कोई चाचा चाची भैया बहन कोई गार्जियन या गाँव के कोई, मतलब गार्जियन का मतलब क्या होता है, गार्जियन का मतलब यही होता है ठीक ना, कोई आपका साइन यहाँ पर कर दे। स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, आपको हिंदी में जो भी स्टूडेंट हैं विद्यार्थी हैं जिनका है फॉर्म जो भरेंगे उनका आपका साइन चाहिए हिंदी में, और यहाँ पर इंग्लिश में साइन चाहिए ठीक। बाकी लास्ट में यहाँ पर सिग्नेचर सील ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, सील वगैरह जो भी मारना होगा आपको प्रिंसिपल सर मार देंगे, और फिर उसके बाद में फॉर्म समाप्त हो जाएगा। तो दोस्त वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और आगे इसी तरह अगर किसी को अगर इसमें दिक्कत वगैरह अगर बुझाएगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, देखा जाएगा।